So we'll start again with the same factor affecting SN2 रिएक्शन. ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं SN2 टाइप रिएक्शन को? द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड. ओके, क्योंकि अब कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मिथाइल एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एल्काइल हैलाइड. ओके, यानी कहने का मतलब आपके पास अगर मिथाइल एल्काइल हैलाइड है तो आपका श्योर शॉट है SN2 टाइप मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा. अगर टर्शरी है तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी कौन सा देता है? SN1 देता है. ओके, तो इट इज अ रिवर्स. नंबर 2 is nature of solvent. ओके, अब अटैक करेगा तो निकलेगा, अपने आप नहीं टूटना चाहिए बॉन्ड. ओके, जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर ओके SN2 रिएक्शन. ओके बेटा, SN2 reactions. Very good. Number 3, nature of nucleophile. Nature of nucleophile. Okay, more is the nucleophilic character of nucleophile. Okay, faster is the reaction. Faster is the reaction. समझ गए हो? कहने का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, जितना न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होगा उतना आपका रिएक्शन जो है ओके वो फास्ट होगा. मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मोर स्ट्रॉन्गर इज द न्यूक्लियोफाइल, फास्टर इज द रिएक्शन. ओके, तो जितना न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होगा रिएक्शन उतना आपका फास्ट होगा. तो नंबर 4, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो मैंने आपको, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हमारे पास 3 ग्रुप थे और यहां X लगा हुआ था. ओके, तो हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा. अटैक करने के बाद क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल इस तरफ लगा है ना, और X उस साइड से निकल गया. मतलब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों क्या है? आपस में ऑपोजिट हो गए हैं. तो इसको बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन. ठीक है, एक अगर R होगी कॉन्फ़िगरेशन तो दूसरे की ऑटोमेटिकली S होगी, एंड दिस इज व्हाट योर 100% कन्वर्जन. ओके, S की बजाय आपको R नहीं मिलेगा इधर अब कि न्यूक्लियोफाइल लग गया है पर R कॉन्फ़िगरेशन के साथ. नो, देयर इज नो रेसिमिक मिक्सचर, देयर इज अ कंप्लीट कन्वर्जन. ओके, एंड वी जनरली कॉल इट एज अ वेल डन inversion. Okay, so let's talk about reactivity of haloalkenes, right? Alkenes, right? So next is reactivity of haloalkenes. Okay, so we have alkyl iodide, we have alkyl
bromide, we have alkyl chloride, and we have alkyl fluoride. Okay, they are the different type of reactions. Out of these, alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, and alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride, and alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. That means down the group, down the group reactivity increases. Okay, if anybody asks you why this is happening, simply if you move down the group, the size of the halogen atom increases. Okay, Bond energy. Yes, sir. size increases, bond length Decreases. Increases. increases, साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड And बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases. हाँ डिक्रीजेस. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कम एनर्जी देके वो बॉन्ड हाँ. टूट जाएगा, और जितनी कम एनर्जी देके टूटेगा, ठीक है, उतना वो बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा, जितनी कम एनर्जी से वो टूटेगा. तो अब आपने ध्यान रखना है, अगर मैं कोई रिएक्शन ब्रोमाइड से कर रहा हूं और आयोडाइड से कर रहा हूं, तो आयोडाइड वाला रिएक्शन फास्ट होगा, ब्रोमाइड वाला रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगा. बट अगर मैं ब्रोमाइड और क्लोराइड का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो क्लोराइड वाला स्लो होगा. ओके, और ब्रोमाइड वाला इसके कंपैरिजन में, क्लोराइड के कंपैरिजन में फास्ट होगा. तो हम भी कभी भी फास्ट या स्लो की बात करते हैं, तो वी विल ऑलवेज हैविंग समथिंग फॉर कंपैरिजन. ठीक है, चलो. तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर हम बात करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, substitution of halogen by हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, तो किससे हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. ओके, Yes, sir. सो दैट मीन्स हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है. ओके, हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, हम डाल रहे हैं एक्वस KOH. ओके, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा अल्कोहल. क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, प्लस KX. ओके, सिमिलरली सेम ही रिएक्शन को आप अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करोगे, AgOH, that also give you ROH plus AgX. Okay, हाँ जी. But in future you will also going to study, if you will perform RX plus KOCH3. Okay, this is not OH, this is instead of H I have alkyl group. Okay, then we will get ROCH3 plus KX. Okay, please note that this is one of the most important reaction, and the name of the reaction is Williamson synthesis. Okay, Williamson reaction या Williamson synthesis. This is one of the most important reaction. Clear? The next type of reaction, I'm going to rub this. Okay, so next is bi-cyanide group. Okay, bi-cyanide group. So substitution by cyanide group. Cyanide group मतलब CN negative. Okay, CN negative. So you have alkyl halide plus you have like KCN. So this is positive and this is
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, देन दिस कार्बन डेफिनेटली विल अटैक ऑन टू दिस आर ग्रुप और एक्स वहां से निकल जाएगा. ओके, ठीक है तो दिस विल आर सी एन प्लस प्लस के एक्स. तो देखा जाए जो पेरेंट चेन थी आपकी आर, अब आर प्लस 1 कार्बन हो गया, ये वाला 1 कार्बन हो गया बीच में, ये वाला 1 कार्बन और ऐड हो गया है. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड असेंडिंग ऑफ सीरीज. ओके, increase in carbon chain by 1 कार्बन. ओके, असेंडिंग हो गया, इंक्रीज हो गया है. ओके, ठीक है. यस सर. but another thing that is important to learn, अगर सेम मैं इन प्रेजेंस ऑफ AgCN करता हूं, ओके, इवर सेम मैं AgCN करता हूं, then I will get R, N and C. Okay, they are called cyanide. Okay, and they are called isocyanide. Okay, Yes. plus AgX. Then what is the important in this? Why? अगर तो मैंने पोटाशियम साइनाइड लिया तो मेरे पास साइनाइड ही बना, अगर मैंने सिल्वर साइनाइड बना तो मेरे को क्या बना, आइसोसाइनाइड बना. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोटाशियम साइनाइड है हमारे पास, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, देन दिस इज KC ट्रिपल बॉन्ड N and there is a positive charge on potassium and negative charge on the कार्बन. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक आइसो. बॉन्ड. अच्छा. तो नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करता है, ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा बेटा जी, अटैक करेगा. क्लियर? यस सर. जब मैं सिल्वर की बात करता हूं, Ag कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. ओके बेटा, then this particular bond is not ionic, it is covalent. It is covalent. ठीक है? Yes, तो sir. अटैक कहां से होगा, अटैक नाइट्रोजन के लोन पेयर से होगा. नाइट्रोजन. ठीक है. अटैक यहां से होगा. ठीक है, तो आप बताओ, जब अटैक कार्बन से हो रहा है तो कार्बन ही जुड़ेगा अल्काइल के साथ, और यहां पे जब अटैक हमारे नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ही जुड़ेगा सीधे अल्काइल के साथ. ये देखो, तो इसलिए क्या बनते हैं हमारे पास, आइसोसाइनाइड बनते हैं. ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल दैट स्टेप. ओके, चलो, नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू रब दिस. ओके, एंड राइट डाउन बाय नाइट्रो ग्रुप. सो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो group. Substitution by nitro group. Okay, so please be careful while seeing these things. So similar I am asking, I have alkyl halide. ठीक है, चाहे मैं ऐसा लिखता हूं बेटा. ठीक है, देखो इसकी बजाय अगर आप ऐसा लिखते हो CH3 CH2, फिर कोई हेलोजन लगाते हो, या हेलोजन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाते हो, सेम थिंग, बस मैंने इस ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप है, इसको 8 से डोनेट कर दिया. ठीक है, अगर कोई अटैक मैं यहां पे दिखाता हूं, इसका मतलब अटैक मैं इस कार्बन के ऊपर दिखा रहा हूं. क्यों? ये यही एक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है. ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना. एंड दिस इज एल्काइल हैलाइड, यू आर रिएक्टिंग विद पोटाशियम नाइट्रेट. के okay, generally what is happening, O, okay, negative N double bond O, and this is positive. So it is a ionic bond, और नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन के ऊपर है. तो ऑक्सीजन is going to attack, and this will leave, and I will get O
N डबल बॉन्ड O। नॉर्मली जब हम लिखते हैं हम RNO2 ही हैं इसको। ओके, क्या लिखते हैं? RNO2, बट इट इज व्हाट? नाइट्राइट। It is nitrite. Okay, but here if I have Rx, I am using Ag, O, N, double bond O. Now what will happen? The attack is taking place from nitrogen. Attack is taking place from nitrogen because this is a covalent bond. ओके, जब नाइट्रोजन से होगा देन आई विल गेट RN डबल बॉन्ड ONO नेगेटिव, एंड व्हाट वी कॉल दैट? इसको भी हम RNO2 लिखते हैं। ओके, सो दिस इज नाइट्रो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रो। ओके, तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि सिल्वर के साथ जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, एंड पोटाशियम के साथ आयनिक होता है। तो दैट्स व्हाई वी विल गेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सो आई हैव RX, मैंने इसको ट्रीट कर दिया अमोनिया के साथ, HNH2. What is ammonia? What is the structure of ammonia? I have like this, 3 hydrogen and a lone pair. Okay, pyramidal shape. Okay, कौन सी shape है? Pyramidal shape है. So what will happening here in this reaction? This will be abstracted. This will be abstracted. Okay, if this will be abstracted, then what is the product? Product is RNH2. So that is what? This is ammonia, AMM, ammonia, and sorry मैं इसको रब कर देता हूं, I will write it as ammonia, and it is converted into primary amine. प्राइमरी मीन्स जो नाइट्रोजन है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है। ओके, बट होता क्या है, ये रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होता है क्योंकि रिएक्शन के अंदर अभी बहुत सारा एल्काइल हैलाइड और पड़ा होता है। तो क्या होता है, दिस इज RNRH, ये यहां भी स्टॉप नहीं होता है क्योंकि एल्काइल हैलाइड अभी भी पड़ा है रिएक्शन के अंदर। सो दिस इज RNR, ओके, और ये अभी भी स्टॉप नहीं होता है। सो दिस बिकम्स सेकेंडरी अमीन, and this is what your tertiary amine. Okay, and here is the nitrogen R, and here is the R with the positive charge, and this is the quaternary, and whatever the X you have, that is from the ionic bond, that form the ionic bond, and this is what our salt. Okay, generally called quaternary ammonium. Okay, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर हेलाइड, whatever. Okay, that is the quaternary ammonium halide. Okay, so that is the name of the salt. See what is happening here. In the first case minus HX, in this case also minus HX, in this case also minus HX, but दो minus HX why? क्योंकि लोन पेयर अटैक हो रहा है, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। क्लियर? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। ओके, एंड क्वाटरनरी की जगह वो टेट्रामोनियम
सॉल्ट भी बोल सकते हैं, क्वाटनरी की जगह टेट्रा अमोनियम सॉल्ट भी वर्ड जो है वो काफी यूज होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज substitution by hydrosulfide. Hydrosulfide group. Okay, substitution by hydrosulfide group. Okay, what is that substitution? See, you have alkyl halide. Okay, instead of NaOH like KOH we have taken in the previous step, just choose NaSH. Instead of oxygen we have sulfur. All right, so this is positive and this is negative, so this negative is going to attack on here, your X will leave and you are getting a product like RSH. Okay, plus NaX. Okay, so if you are using a bigger alkyl group like OCH3, like we have taken in Williamson synthesis, right, I have taken RX plus NaSR, R मतलब CH3 से, okay, R means CH3, so this is your RSR plus NaX. Okay, what we call that? We call it thioether. What do we call that? Thioethers. Okay, beta. So that is my reaction, next reaction. And another reaction is alkenyl group. Okay, next reaction is substitution by alkenyl group. What is alkenyl group? Okay, alkenyl group is RX plus carbon triple bond carbon. Say one side R है and here is the negative, साथ में हो गया Na positive. So this negative is going to attack. तो आप देख लो सभी के अंदर नेगेटिव अटैक कर रहा है और हेलोजन निकल जाता है। नेगेटिव अटैक करने का मतलब है कि नेगेटिव जो है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। किसे? हेलोजन से। हेलोजन क्या है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। ओके, so next reaction is Finkelstein reaction. Okay, already we have studied this reaction. I'm going to rub this. Already we have studied this reaction. Okay, like L-E-S-T-I-N, Finkelstein reaction. Okay, we have already studied this reaction. See what is happening here. I am already telling you I have a RX. X is halogen. It may be iodide, it may be bromide, it may be chloride, it may be fluoride. Okay, so from top to bottom, what is happening? Nucleophilic character decreases. Nucleophilic character decreases. Nucleophilic character means iodine is the strong nucleophile. Okay, bromine is much weaker than iodine, and that's why chlorine is weaker than bromine and iodine. So simply I am saying if I have a iodide chloride, alkyl chloride, and I am using sodium iodide in presence of acetone, so it is a positive and iodine is negative, and I know that iodine is more stronger than my chloride and bromide ion, so that's why chlorine leave.
chlorine as chloride ion leave plus NaCl because iodine is a stronger. So no halogen will replace iodine. Bromine will be replaced only by iodine. Chlorine will be replaced bromine and iodine, and fluorine will be replaced chlorine, bromine and iodine. So this is one of the most and easiest question. So if in case I will tell you, okay, if I have a bromine and say, okay, complete the reaction NaCl and acetone. NaCl and acetone, what is the product? The answer is no reaction. The answer is no reaction. Why the answer is no reaction? Because chlorine is not more stronger than bromine. Chlorine is less stronger than ब्रोमीन. तो इस वजह से क्लोरीन कभी भी अटैक ही नहीं कर पाएगा, ब्रोमीन के रिप्लेस नहीं कर पाएगा कभी भी. ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? Now we'll discuss elimination reaction. Okay, elimination reaction. So before studying the elimination reaction, you have to study about many things. Okay, let me tell you one thing. First of all, say I have a R CH2 single bond CH2 single bond CH2, then I have a halogen, say chlorine. Okay, now I have two type of reagent. Please note that very carefully. One, I am using aqueous KOH. One, I am using aqueous KOH. Another, I am using alcoholic KOH. Okay, one I am having aqueous KOH, another I am having alcoholic KOH. This is one of the most important thing to learn in this chapter. Okay, and this technique we will use many times. Okay, so what will happening here? So when you have a aqueous KOH, okay, simple remember, always form alcohol. In simple words, हम हमेशा बोलते हैं that word is aqueous KOH हमेशा अल्कोहल बनाता है और alcoholic KOH कभी भी अल्कोहल नहीं बनाता है. Okay, then what should be the product? It is R CH2 CH2OH. So chloride ion is replaced by OH group. Okay, so here we will write alcoholic KOH never form alcohol but always form alkene. Okay, never form alcohol but always form alkene by elimination reaction. तो elimination reaction में क्या बनेगा? alkene बनेगी. ओके, होप सो आपने पढ़ा भी होगा जो मैंने आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के वीडियो लिंक दिए थे. ओके, सो हियर it is R CH2 CH double bond CH2. तो what I get? I end up with alkene. तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. आपको याद रखना है कि आपको कौन सा KOH डालना है या दिया हुआ है. ओके, उस KOH के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं. अगर तो अल्कोहलिक KOH है तो अल्कोहलिक KOH कभी भी अल्कोहल नहीं बनाता है. ओके, another important thing to learn about
दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज, फॉर एग्जाम्पल, यहां तो मैंने कॉर्नर पे बना दिया था, ओके, से आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, यहां पे मैंने हेलोजन ले लिया मेरा क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सी एच, ओके, 2, तो इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, CH3 वैलेंसी पूरी हो गई है, और इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो मान लो मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको बोलता हूं 2, ओके, इसको 1 बोलता हूं और उसको बोलता हूं 2, और मैंने क्या डाला है, मैंने रिएक्शन में डाला है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक ALC KOH। अब एक बात तो श्योर है कि अल्कोहलिक KOH कभी भी अल्कोहल नहीं बनाएगा, अल्कोहलिक KOH कभी भी अल्कोहल नहीं बनाएगा। तो ये हमारा जो क्लोरीन है, ये जो ये लगा हुआ है Cl, ये क्या करेगा, ये या तो वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा 1 को, या ये 2 हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफर हो जाएगा। कैसे? अगर 1 को अप्रोच करता है, राइट, तो इट इज R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फ्री, ओके। अगर सेकंड वाले को अप्रोच करता है, अगर सेकंड वाले को अप्रोच करता है, देन दिस इज R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो यहां पे आप अपनी एल्कीन को बहुत अच्छे से देख सकते हो, ध्यान लगा के, कि एल्कीन के साथ क्या हुआ है, ओके। यहां पे अगर देखा जाए बेटा, आप अगर ध्यान से देखो इसको, तो इस वाली एल्कीन के इस साइड भी एक ग्रुप है, इस वाली एल्कीन के दूसरी साइड भी एक ग्रुप है। क्लियर? एंड दिस टाइप ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड मोर substituted एल्कीन्स। तो क्या बोलते हैं इसको? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और यहां पे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे ग्रुप है, राइट साइड पे कोई भी ग्रुप नहीं है, खाली है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जनरली अगर मैं इस बात का कंपैरिजन करता हूं, ओके, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है, द आंसर कम्स आउट टू बी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ओके। द आंसर इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is more stable, okay. So this is more stable and this is less stable, okay. तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है दोनों एल्कीन बनने की, देखो यहां पे जो मैंने रिएक्टेंट लिया है, इस रिएक्टेंट में दोनों एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो बताओ कौन सी एल्कीन बनेगी? बताओ। वो एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी, वो वाली एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स ये वाली एल्कीन बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ओके बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेजफ रूल, दिस इज कॉल्ड स्टेजफ रूल। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, okay. The more substituted alkene is the major product, okay. So what is Stazef rule? SAYTZEFF post office S, Stazef rule, okay. What is that rule? Okay, that rule says that whenever
there is a possibility whenever there is a possibility of formation of two types of alkenes, two types मतलब more Stable, substituted और या हाँ, and less substituted. लेस सब्स्टिट्यूटेड, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड। ओके, देन only okay, then only more substituted alkene is formed. Okay, so this is according to stage of role. अगर आपके पास दो टाइप की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो एक टाइम पे मतलब आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बनेगी। ओके, तो फॉर द कंपैरिजन वी आल्सो राइट दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर तो दोनों साइड मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ओके, आर लगा देता हूं मैं, आर का मतलब आप मिथाइल मान सकते हो, तो ये सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, इसको बोलते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि चारों खाने इसके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, तो अगर मैं कोई 3 लगा दूं तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो इससे ज्यादा स्टेबल होती है डाई सब्स्टिट्यूटेड, बट कौन सी? ट्रांस वाली। देन डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन सी? सिस वाली। ओके, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन सी वाली? जहां पे दोनों आर ग्रुप सेम कार्बन पे होते हैं और उधर सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं। इसके बाद कौन सी? एक कोई भी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन उसके बाद लास्ट अनसब्स्टिट्यूटेड। जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, so here is the stability order of different types of alkenes. You please note it down, and so that you can make right product, okay, whenever it required. So I'm going to rub this. So next is reaction with metals. Reaction with metals. Okay, reaction with metal, reactions. Okay, so we have a different types of metal like sodium, potassium and all, lithium, and so let's do these reaction one by one. So pehla reaction with sodium, reaction with sodium, right? That's Wood's reaction. Very good, beta. The name of the reaction is Wood's reaction. Okay, and you have studied this reaction in your +1 class. Okay, हाँ जी, ये क्या करा जाता है? For preparation of higher alkenes,
कहाँ यूज करी जाती है? प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्कीन्स। तो यहां पे क्या होता है, 2 से कार्बन एटम 4 होते हैं। अगर आपके पास 4 है, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे। ओके, तो कार्बन एटम ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं इसके केस में। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? यू हैव एल्काइल हैलाइड RX, आप उसको ट्रीट करो सोडियम के साथ, पर सोडियम की अमाउंट डबल लगती है, और उधर एक और RX मॉलिक्यूल ले लो, जो मैंने उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिखने का मतलब है ये X और ये Na ये निकल जाएंगे आपस में। ओके, एंड यू विल गेट अ वेरी सिंपल कंपाउंड दैट इज R plus 2NaX. So this is one of the most simple reaction. Okay, one of the most simple reaction. Now we are going to just elaborate that how this is happening. CH3 CH2 Cl, and they giving 2Na plus, I am writing this molecule again. I'm writing this molecule again. So what is happening? Yes, this will. Okay, this will leave now. 2NaX. Okay, what we have? CH3, CH2, CH2, and CH3. So this is one R group, this is another R group. So this is RR bonding, RR bonding. Like I have written here, this is RR bonding. Initially, how many carbon atoms I have? I have 2 carbon atoms. Now, how many carbon atoms I have? I have 4 carbon atoms. So 2 become 4. Okay? Plus 2 NaCl. Okay? This reaction takes place in the presence of dry ether. Why you are using dry ether? बेटा इथर होता ही ड्राई है। ओके, अगर आपके पास कोई मॉइस्चर होगा तो सोडियम आग पकड़ लेगा। ओके, सोडियम विल कैच फायर। ओके, so there is one or two more limitations here. Okay, so next is write down limitations of Wood's reaction. इसको रब कर रहा हूं। Okay, so heading is limitation of Wood's reaction. Okay, and the very first limitation is methane cannot be prepared by this method. Methane cannot be prepared by this method. क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम है। ओके, नंबर 2, it holds good for primary and secondary alkyl halide. Okay, but not for tertiary alkyl halide. Okay, because if you have a tertiary alkyl halide, the way I am drawing, if you have a tertiary alkyl halide and you are doing same reaction, okay, sodium in the presence of dry ether, you will always be end up with a alkene. You will always be end up with alkene. Okay? Yes, sir. Okay. Number 3, the another important point,
that is only symmetrical alkanes can be prepared. Only symmetrical alkanes will be prepared. That means alkane with even number of carbon atom. Alkane with even number of carbon atom can be prepared by this method.